जी बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 12.2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1। प्रश्नावली जो 12.1 थी वो हमने पिछले वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 1 है। एक क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से देखना है, ध्यान देना है। ये पॉइंट से इधर ये संख्या दे रखी है, पहले आप इसका बेसिक समझना है। मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 1.25। एक पॉइंट कितना है 25 है। जैसे ही इस संख्या का अगर हम पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से इधर जो जितनी संख्या होगी उतना 1 लगा के क्या लिखेंगे इधर बट्टा के रूप में 0। तो इसका आंसर कितना रहेगा, ये 125 बट्टे में कितना आ जाएगा 100। सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान देना है। जैसे अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से इधर जो भी जितनी संख्या है उतना नीचे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, इधर से जो भी संख्या आ रही है उसमें हमें एक 0 के साथ एक संख्या लेना है, इधर से इसके साथ एक संख्या ऐड करना है। कैसे, ध्यान देना है। अगर हम इस संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो संख्या कितनी बनेगी, यानी संख्या के इधर चाहे कितनी ही 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितना रहेगा, ये 85 बट्टे में। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट को यहां से हटाकर एक अंक छोड़कर पॉइंट रखना है। एक अंक छोड़कर पॉइंट रखना है। कहने का क्या मतलब है, ये पॉइंट इधर से हटाएंगे और इधर लेके आना है। इधर 8 से आगे ये पॉइंट रखना है। जैसे ही 8 से आगे पॉइंट रखते हैं तो इसके बीच में जो जितनी संख्याएं होगी उतना हम बट्टा के रूप में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। कितनी संख्या है ध्यान देना है, ये 3, 6, 9 और 3 कितने बनते हैं 12 0 है। तो इधर लिखेंगे हम 1, कितनी 0 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी 0 लिख दी 12 0। या फिर इस संख्या को आप 8.5 बटे में 10 की घात कितना 12, इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये घात इधर किस में है प्लस में है। जैसे ही गुणा में करेंगे तो घात किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो इसका आंसर बनेगा 8.5 इंटू में 10 की माइनस कितना आ जाएगी 12। ये इसका क्या रहेगा आंसर। एक क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार से आपको समझना है। कोई इसमें वैसे अलग से कोई चीज नहीं है, ध्यान देना है। अगर घात माइनस की होती है, ऊपर माइनस की है, प्लस में करना है तो नीचे चली जाएगी। सेम उसी प्रकार इधर ये घात किस में थी प्लस की थी, जैसे ही गुणा के रूप में लिखा तो घात किस में हो गई माइनस में। तो आंसर बना 8.5 इंटू 10 माइनस के घात है 12। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने आप हल कर सकते हो। तो बात करते हैं, अगर हमें पॉइंट हटाना है, इधर से पॉइंट हटा के अगर इधर रखना है हमें पॉइंट, तो इसको लिखेंगे हम 9.42। ध्यान देना है, बीच में इसके कितनी संख्याएं हैं, तो ये 3 और 3 6, 3 9 और 3 कितनी हुई 12 संख्याएं हैं। तो इधर लिखेंगे हम कितनी 0 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसको हम 9.42 बटे में 10 की घात 12 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब नीचे है, ये घात किस में है प्लस में है। जैसे ही इस घात को गुणा के रूप में लिखेंगे तो घात है वो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो हमारा आंसर बनेगा 9.42 इंटू 10 की घात है माइनस के 12। ये आंसर आएगा, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। ध्यान देना है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम थे, ये थोड़ा सा अलग है। कैसे है, इसमें पहले संख्या दे रखी है, पहले क्या दे रखी है संख्या दे रखी है। तो हमें वही करना है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट रखना है। एक संख्या छोड़ के क्या रखना है पॉइंट रखना है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 6.02
6.02। ध्यान देना है, इतनी संख्या लिखने के बाद इनटू में हमें लिखना है जो जितनी जीरो बनती है वो। पॉइंट से इधर कितनी संख्या है, ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी जीरो है, कितनी संख्या है। पॉइंट से इधर की बात करें तो कितनी संख्या है, 15 जीरो है, 15 संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 15। तो 6.02 इंटू में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 15। आगे बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। तो ध्यान देना है, ये पॉइंट हमें कहाँ रखना है, एक संख्या छोड़ के इधर पॉइंट रखना है। अगर इधर पॉइंट रखते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 8.37 बटे में कितना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। तो 1 लगा के हम कितना जीरो रख देंगे, 9 जीरो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस संख्या को हम 8.37 बटे में 10 की घात 9 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये घात है इधर नीचे है, इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो घात किसकी है, प्लस की है, किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। तो आंसर बनेगा हमारा 8.37 इंटू 10 की घात -9, ये इसका रहेगा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है इसी का। तो ध्यान देना है, एक संख्या बाद पॉइंट रखना है, ये संख्या है 3, इधर पॉइंट रखते हैं तो हमें डिजिट लेने हैं, ओनली जो संख्या दे रखी है वो लेना है। तो संख्या है 3.186, 3.186। अब ध्यान देना है, पॉइंट से इधर कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं। तो इनटू में 1 लगा के कितनी जीरो लिखेंगे, 10 जीरो, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर बनेगा 3.186। इनटू में जीरो को हटा देंगे, यानी अगर 10 जीरो बनती है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 10 की घात 10, 10 की घात 10। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको मानक रूप में व्यक्त करना था, अब जो संख्याएं दे रखी है इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है, यानी कि जो पहला है इसका विपरीत दे रखा है। तो किस प्रकार हल करेंगे, ध्यान देना है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट से इधर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो कितनी जीरो आ जाएगी, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 302 बटे में कितना रहेगा, पॉइंट से इधर 2 संख्या है तो 1 लगा के कितनी जीरो रख देंगे, 2 जीरो। इनटू में 10 की घात है माइनस के कितना है, 6। ध्यान देना है, ये घात जो क्वेश्चन नंबर 1 था इधर थी, प्लस में थी, ऊपर किया तो किस में हो गई, माइनस में। अब ये माइनस में है, इसको हमें किस में करना है, प्लस में करना है। तो इसको लिखेंगे हम 302 बटे में ये 100 का क्या मतलब बनता है, 10 की 2। इनटू में ये घात इधर माइनस की है, जैसे ही नीचे करेंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो आएगा 10 की कितना, 6, 10 की घात 6। हल करते हैं तो ये आएगा 302 बटे में 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6 ये है, 2 ये है, 10 की घात बनेगी 8। 10 की 8 का क्या मतलब है, यानी 8 संख्या को छोड़कर क्या रखना है, पॉइंट रखना है। या इस प्रकार आप लिख सकते हो, ये है 302, 10 की घात 8 का क्या मतलब है, यानी 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे ही हमें ये जीरो हटाना है तो क्या करना है, ऊपर उतनी संख्या छोड़कर क्या रखना है, पॉइंट रखना है। तो ये रखते हैं हम, ऊपर वाली जो भी संख्या दे रखी है वो है हमारी 300 कितना है, 2 है। कितनी जीरो है, 3 3 6 और 2 कितना है, 8 है। तो 8 संख्या छोड़कर क्या रखना है, पॉइंट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ जाएगा पॉइंट। तो ये बनेगा हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का विपरीत है, अच्छे तरीके से हल करना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है।
तो सर्वप्रथम ये पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट से इधर कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या है तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, एक जीरो। इनटू में जो 10 की घात है वो कितनी है, 4। 10 की घात कितनी है, 4 है। ध्यान देना है ये घात किसकी है, 10 की घात है 4। अब इधर 10 की घात का 4 का क्या मतलब होता है, ये है 45 बटे में 10। 10 की 4 का क्या मतलब होता है, कितनी जीरो है, 4 जीरो। कितनी जीरो है, 4 जीरो। तो ये एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब 45 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आएगा, और ये कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो 45,000 इसका आंसर बनेगा, 45,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। हल करते हैं। तो ये 3 है, इनटू में 10 की घात है माइनस के 8 है। सर्वप्रथम क्या करना है, घात को प्लस में चेंज करते हैं। तो ये आएगा 3। अगर इस घात को प्लस में करेंगे, ये ऊपर है तो ये 3 के बटा में चली जाएगी और रहेगी 10 की घात ये 8। घात माइनस की थी, किस में चेंज की है हमने, प्लस में चेंज की है। अब 10 की 8 का क्या मतलब होता है, यानी कितनी जीरो, 8 जीरो। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 बटे ये 1 लगा के कितनी जीरो, 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। अब हमें क्या करना है, अगर ये जीरो हटाना है तो ऊपर वाली संख्या है उतने अंक छोड़कर क्या रखना है, हमें दशमलव रखना है। ऊपर संख्या है हमारी 3, जीरो कितना है, 3 3 6 और 2 8। तो 8 संख्या छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर बनेगा 0.00003। आगे है बच्चों, इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट से इधर कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो इसको हम लिखते हैं 1 1 2 3 4 0 1। अगर जैसे ही पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट से इधर कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो कितनी जीरो लिख देंगे हम, 5 जीरो। 1 2 3 4 5 इनटू में 10 की घात कितना है, 9। 10 की कितना है, 9। अब क्या करते हैं, इसको भी अगर घात के रूप में लिखते हैं तो ये आएगा 1 और ये 4 जीरो 1 इनटू में ये 5 जीरो है, इसका क्या बनता है, 10 की घात कितना, 5 इनटू में 10 की घात है हमारी 9। देखते हैं, ये 10 की 5 है, इधर 10 की 9 है। अगर काटते हैं तो इधर 10 की कितनी रहती है, 4। 10 का कितना, 4। तो ये आएगा हमारा 1 और ये 4 जीरो 1 इनटू में है 10 की घात 4। 10 की घात 4 का क्या मतलब है, कितनी जीरो, 4 जीरो। तो 1 2 3 ये 4 जीरो। अगर जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और ये 4 जीरो 1, इधर कितनी जीरो है, इसको अगर इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना जीरो है उतना जीरो रख देंगे। कितनी जीरो है, 4 जीरो है। तो 1 2 3 4 ये रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। तो ध्यान देना है, सर्वप्रथम पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट से इधर कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो कितनी जीरो आ जाएगी, 1 जीरो। तो इसको लिखेंगे हम ये 58 बटे में ये 1 जीरो इनटू में है 10 की घात कितना है, ये 12। 10 की घात है 12। अब 10 का क्या मतलब होता है, ये होता है 10 की घात 1। अब 10 की घात 1 से ये अगर कैंसिल करते हैं तो इधर रहता है 10 की घात 11, या फिर जीरो लिख के भी आप कर सकते हो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इधर 12 जीरो है तो 1 कट जाएगा तो कितना जीरो बचेगा, 11 जीरो। तो इधर आएगा 58 इनटू में ये 10 की घात 11। तो ये 58 इंटू 10 की घात 11 का क्या मतलब है, कितनी जीरो, 11 जीरो। तो इधर रखते हैं 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जैसे ही इस संख्या को अगर 58 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी जीरो है इतनी जीरो रखेंगे हम। तो ये 58 है, कितनी जीरो है, 11 जीरो है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रहेगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। पॉइंट हटाना है, पॉइंट से इधर कितनी संख्या है 2, तो 4 और 1 कितना है 5। जैसे ही पॉइंट हटाते हैं तो संख्या रहती है 36, ये 14 और कितना 92, बटे में कितना हो जाएगा, पॉइंट से इधर संख्या है हमारी 5, तो कितनी जीरो आ जाएगी 5 जीरो, इंटू में 10 की घात है 6, 10 की घात कितना है 6। ध्यान देना है, ये है 36, 14 और 92। अब 5 जीरो है, इसको अगर घात के रूप में लिख सकते हैं, इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसको जीरो के रूप में लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको अगर घात के रूप में लिखें तो ये बनता है 10 की 5 इंटू में 10 की है 6। अगर काटते हैं तो ये 10 की 5 है, ये 6 है, 10 की कितनी रहती है 1। 10 की 1 का क्या मतलब है, कितनी जीरो 1 जीरो। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 36, 1 4 9 2 इंटू गुणा करेंगे किससे 10 से, तो ये आएगा 36 1 4 92 और कितना रहेगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।